कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यहाँ टनल की ओपनिंग करने आए थे और वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया, कश्मीरी नेता जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि खींचातानी कर रहे हैं। आखिर क्यों, कारण क्या है? जी हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हकीकत जम्मू कश्मीर की बयान की, जो 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड जो जंग लड़ रहा था कि हमारी रियासत वापस की जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370-35 से हमको वापस किया जाए। और अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ रियासत के दर्जे की वापसी के ऊपर ही बयानबाजी जारी की, उसकी मांग की, तो इसमें बुराई क्या है? अब अफसोस इस बात का आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए, 2 मेंबर पार्लियामेंट और उनके जो गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, जो उनकी नुमाइंदगी करता है, और कश्मीर के जो जिस तरीके से पत्रकार मित्रों आपने कहा कि कश्मीर के बहुत से नेता, मुझे लगता है उसमें महबूबा जी भी होंगी, अल्ताफ बुखारी साहब भी होंगे और सज्जाद लोन भी होंगे, राहुल्ला भी होंगे और उनके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद भी होंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने मुखालफत करनी है। और अफसोस इस बात का है कि इनका ये आरोप है, तनकीद ये कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की कमज़ोरी सामने आ गई है। अरे साहब, क्या कमज़ोरी सामने आई? ABCD टीमें तो ये थे, बुखारी, आज़ाद, सज्जाद लोन, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि महबूबा जी भी उनकी डी टीम में है। तो फिर आप बताइए कि एक चुने हुए प्राइम मिनिस्टर ने इतनी खूबसूरती के साथ पब्लिकली ये प्राइम मिनिस्टर के सामने उनसे ये वादा लेने का कोशिश किया कि रियासत कब वापस करेंगे। मैं तो इसकी सराहना करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस कदम की, क्योंकि मिशन स्टेटहुड, मैं एक बात और बता दूं, मोदी जी के मुखालफत तो इस बात की होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब अपने वादे पूरे करने के बावजूद भी वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। और कल बड़े जोरदार तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि ये मोदी है जो वादा करता है पूरा करता है। आपका हम खैर मकदम करते हैं कश्मीर आने का, आपके बयान का भी स्वागत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने यह देखा हुआ है कि जब 5 अगस्त 2019 को आपने हमारी रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा आर्टिकल 370-35 से स्पेशल स्टेटस हटा दिया, हमारी बंटवारा कर दिया, लद्दाख को हमसे अलग कर दिया, उस समय आपने वादा किया था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। आपके लिए वो अप्रोप्रिएट समय अभी भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के 19 बड़े बड़े नेता, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, उमर अब्दुल्ला साहब भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, अल्ताफ बुखारी भी थे, और भी कश्मीर के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी रहने दो, हमें रियासत नहीं चाहिए, आपकी तो आंखें खुलनी चाहिए। आपके पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह वहां बैठे हुए थे, क्या उन्होंने रियासत के दर्जे को तायद की, मांग की? वहां पे उसी मंच के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी बैठे हुए थे, जिन्होंने क्लियरेंस दी थी इसको, रेजोल्यूशन को। और वो रेजोल्यूशंस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला स्पेशल स्टेटस का और स्टेटहुड का लेकर के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। आपकी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख से तो उल्टा प्रोपेगेंडा निकल रहा है। और एक बात मैं आज हकीकत आप पत्रकार मित्रों को बता दूं कि रियासत के दर्जे की जंग हमारी जारी रहेगी, और ये टनल्स, ये रिंग रोड्स, ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, या ये कोई आपके, ये अगर आपका डेवलपमेंटल है तो इन सड़कों के लिए, रिंग रोड्स, टनल्स के लिए हम लगान, जजिए, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, रजिस्ट्रेशन फीसेस, ना जाने कितने किस्म के टैक्सेस आपको देते हैं। ये कोई एहसान नहीं हो रहा कि अगर आकर के प्राइम मिनिस्टर साहब उद्घाटन करके, अरे रियासत का दर्जा ये हमारे जम्मू कश्मीर की रूह है, आत्मा है। ये रियासत का दर्जा कब वापस मिलेगा? ये आर्टिकल 370-35 से हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की रूह और आत्मा है। हम ये जानना चाहते हैं
कि ये रूह और आत्मा जो आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए हैं उसके ऊपर बताइए। ठीक है मोदी जी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि आप अब देखिए, चुने हुए चीफ मिनिस्टर ने अवाम की आवाज उनके सामने रख दी। मिशन स्टेटहुड 1,30,00,000 अवाम की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की, चिनाब वैली पीर पंजाल के लोगों की, तमाम मजहब के लोगों की आवाज बन करके उभरा है, अवाम की, नौजवानों की आवाज बन करके उतरा है। आप ये बताइए कि किस टाइम लाइन के बीच में आप रियासत का दर्जा वापस करेंगे, बताइए। आप अभी भी टाइम लाइन नहीं बता रहे हैं। सो ये कहना तो मुझे तो कोई बुराई नहीं नजर आई। हाँ, एक बात मैं जरूर कश्मीरी नेताओं को कहूंगा कि फरवरी महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पैमाने के ऊपर जंतर मंतर के ऊपर आर्टिकल 370 35 रियासत के दर्जा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर हमारी डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी असेशन इल्हाक करके गए हैं वो शर्तें लागू की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराजा हरि सिंह जी का मजाक उड़ाया है, उनके असेशन की शर्तें, विलय की शर्तों को तोड़ा है। उनका स्टेट सब्जेक्ट जो 370 35 महाराजा जी ने दिया था वो है, हमें वापस चाहिए। और अब वादा देखते हैं मोदी जी कितना अपना वादा पूरा करते हैं। और अब मैं हिदायत यही करूंगा कि जम्मू दे लोकें गी सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके कन्नै अस रेजोल्यूशन रियासत के दर्जे का स्पेशल स्टेटस का पास करिए केंद्र की भेजा, यानी कि बीजेपी की सरकार की भेजा, हूँ बीजेपी अपना कितना वादा जम्मू की डोगरी साथ करके गए हैं उसके ऊपर बताइए। ठीक है मोदी जी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि आप अब देखिए, चुने हुए चीफ मिनिस्टर ने अवाम की आवाज उनके सामने रख दी। मिशन स्टेटहुड 1,30,00,000 अवाम की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की, चिनाब वैली पीर पंजाल के लोगों की, तमाम मजहब के लोगों की आवाज बन करके उभरा है, अवाम की, नौजवानों की आवाज बन करके उतरा है। आप ये बताइए कि किस टाइम लाइन के बीच में आप रियासत का दर्जा वापस करेंगे, बताइए। आप अभी भी टाइम लाइन नहीं बता रहे हैं। सो ये कहना तो मुझे तो कोई बुराई नहीं नजर आई। हाँ, एक बात मैं जरूर कश्मीरी नेताओं को कहूंगा कि फरवरी महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पैमाने के ऊपर जंतर मंतर के ऊपर आर्टिकल 370 35 रियासत के दर्जा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर हमारी डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी असेशन इल्हाक करके गए हैं वो शर्तें लागू की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराजा हरि सिंह जी का मजाक उड़ाया है, उनके असेशन की शर्तें, विलय की शर्तों को तोड़ा है। उनका स्टेट सब्जेक्ट जो 370 35 महाराजा जी ने दिया था वो है, हमें वापस चाहिए। और अब वादा देखते हैं मोदी जी कितना अपना वादा पूरा करते हैं। और अब मैं हिदायत यही करूंगा कि जम्मू दे लोकें गी सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके कन्नै अस रेजोल्यूशन रियासत के दर्जे का स्पेशल स्टेटस का पास करिए केंद्र की भेजा, यानी कि बीजेपी की सरकार की भेजा, हूँ बीजेपी अपना कितना वादा जम्मू की डोगरा रियासत की वापस लियाने वास्ते कर दी है पूरा, ये हूँ वो दिखने का समय है। सो इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जम्मू कश्मीर के कहूँगा कि नुक्ताचीनी करने की बजाय, तनकीद करने की बजाय हमारे साथ खड़े हो जाएं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी कहूँगा कि जो जम्मू के 28 MLAs हैं और दो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आपके इंडिया अलायंस के भी, कांग्रेस को भी जितना जोर पार्लियामेंट में लगाना चाहिए रियासत के दर्जे की वापसी के लिए, वो पार्लियामेंट में हमारा इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की पार्टी और दूसरी पार्टियां हैं, वो जोर नहीं लगा रही हैं। इसलिए अब इनको, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए जम्मू का एक डोगरा बेटे को नॉमिनेट, गठबंधन की सरकार, अलायंस सरकार नॉमिनेट राज्यसभा की सीट के लिए करें, और वो जिसे वो करें वो 5 अगस्त 2019 के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपके साथ शाना बशाना चला हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो ना तो हारा हुआ मेंबर पार्लियामेंट, ना हारा हुआ MLA, ना ही MLC हो। ऐसे व्यक्ति को जम्मू की नुमाइंदगी और भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए, इनके गलत प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए
और जल्द से जल्द हमारे जो वादे हमने अवाम के साथ किए हुए हैं वो पूरे करने के लिए जम्मू के बेटे को भी राज्यसभा में भेजना ज़रूरी है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कल बड़े अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने वादों के ऊपर कितना खरा उतरते हैं।